सभी साथियों को नमस्कार। बच्चों को प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। साथियों, आज 31 मई धूम्रपान दिवस है आज हमारा। तो इस दिवस पर आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इस दिवस पर धूम्रपान निषेध दिवस। तो इस जो वीडियो को वैसे तो बीड़ी पीने वाले भाइयों के लिए यह मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आप इस वीडियो को या इसकी बातों को बीड़ी पीने वाले भाइयों तक पहुंचाने की कृपा करना, कष्ट करना, जैसे भी है आप कोशिश करना। साथियों, आज 31 मई धूम्रपान दिवस है, और हमारे श्रमिक भाई हैं और खेतों में काम करने वाले, हमारे मेहनत करने वाले भाई हैं, वे बीड़ी को कतई नहीं छोड़ सकते। क्योंकि आप एक बात और जानते होंगे, जो हमारे भाई शहर में हैं, शहरी बाबू हैं, वे इत्र और सेंट लगाना नहीं छोड़ सकते। और इन दोनों में जो रसायन है वो वैसे तो अलग अलग है, लेकिन रसायन की, इन दोनों की रासायनिक प्रक्रिया, उनका प्रचार, उनका प्रसार और उनका जो है ना एक फैलाव, उनके प्रसार के अणुओं का फायदा दोनों में एक जैसा ही है। इसी प्रकार बीड़ी के धुएं के जो अणु को लेने में भी उनको फायदा होता है, फायदा लगता भी है मस्तिष्क को। और वैज्ञानिक रूप से दोनों प्रक्रिया एक जैसी ही हैं। दोनों का प्रभाव फेफड़ों पर जो जाता है, फिर हमारे न्यूरॉन सिस्टम में जाता है, फिर हमारे मस्तिष्क में जाता है, और ये न्यूरॉन्स कोशिकाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। और जो इसका फ़ायदा वगैरह जो होता है वो तो मस्तिष्क में होता है। दोनों में जो अपने जो एक डोपामाइन वगैरह कुछ निकलते हैं रसायन, जो खुशी देते हैं या कुछ रिलैक्स देते हैं, वो अलग प्रक्रिया है। साथियों, आज धूम्रपान जो निषेध दिवस है, भारत सरकार को मैं बताना चाहता हूँ, भारत सरकार को अपनी तंबाकू उद्योग नीति में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे बीड़ी का आकार है, बिल्कुल इसको छोटा बना देना चाहिए। छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी बीड़ी के बंडल, बीड़ी के सैंपल, बीड़ी के जो है ना पैकेट, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटी छोटी बीड़ी, छोटी से छोटी बीड़ी का आदेश या हमारे उद्योग नीति में ये ऐसा बदलाव होना चाहिए। क्योंकि जो वैज्ञानिकों का मत है, जो इसमें जो साइंस है, जो निकोटीन के 2-4 कंस लेते हैं, 2-4 कंस ले लेते हैं, थोड़ी सी निकोटीन 2-4 घूंट मारने में ही वो जो मस्तिष्क की, जो हमारे शरीर की प्रक्रिया है, वो 100% पूर्ति हो जाती है उसकी। बाकी जो उसमें 80% बीड़ी बचती है यार, बस सारा बीड़ी का बच जाती है, उसमें निकोटीन जो बचती है, वह तो जो हमारा मजदूर भाई है, श्रमिक भाई है, खेतों में काम करना मेहनत कश भाई है, उसे फेंकने की वजह से बचत की जो परंपरा है, उसका जो हमारे समाज में भाई इसको बचाए, क्यों फेंके, पैसे लगे हुए हैं, तो उसको जो है पी लेता है, सारी की सारी को पी लेता है और पीता रहता है। अब फ़ायदा कुछ नहीं करता, वो नुकसान करना वहाँ से प्रारंभ हो जाता है, और वो जो है बहुत बड़ा नुकसान उसको वहाँ हो चुका होता है। अथवा बीड़ी को ऐसा भी एक नीति है जो भारत सरकार तंबाकू उद्योग नीति में ध्यान नहीं देगी, क्योंकि सरकार को आप सब जानते हैं। तो ये इसका दूसरा भी तरीका है। जो इन भाइयों को सलाह दें, या इन भाइयों को खुद अगर ये बात सुन रहे हो, तो इनको एक सुझाव है कि बीड़ी को बुझा कर रख लें, और उसका जो काला भाग है, आगे का काला भाग हो जाता है, उसको तोड़ करके दोबारा फिर उसको पी ले जब तलब हो, या उसको रगड़ ले काले भाग को, और पुण्य जो है 2-4 घंटे बाद जब तलब हो, जब उसको पी ले, इस्तेमाल कर ले। तो ऐसा करने से जो है नुकसान बहुत कम हो जाएगा। कितने % नुकसान कम हो जाएगा? आज के दिवस का निषेध, धूम्रपान निषेध दिवस का कोई फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। और इस चीज़ को जो सामने वाला भाई क्या देखेगा, बीड़ी को तोड़ कर रख ली है या उसको बुझा कर रख लिया है, तो एक तौहीन है, तो ये हमारे समाज में नहीं चलता। तो इसको स्वीकृति देनी चाहिए, परंपरा बना लेनी चाहिए। इस परंपरा में, प्रथा में जो शर्म लिहाज नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि इस प्रकार की परंपरा में प्रथा जो है, जो भी होती है प्रथा परंपराएं फ़ायदे की, वे हमें जो है जल्दी अपनानी चाहिए। उनमें जो शर्म है, लिहाज है, वो करना मूर्खता की निशानी है। ऐसी परंपराएं बनाने में, ऐसे फ़ायदे उठाने में हमें कभी भी जो लिहाज नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो मूर्खता है, वो मूर्खता की निशानी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।